दतिया मध्य प्रदेश का इतिहास बुंदेला राजवंश से जुड़ा हुआ है। दतिया रियासत की स्थापना 17वीं शताब्दी में बुंदेला शासक भगवान राव बुंदेला ने की थी। वे वीर सिंहदेव बुंदेला के पुत्र थे। दतिया राज्य की स्थापना सन 1626 के आसपास भगवान राव को दतिया क्षेत्र की जागीर मिली। उन्होंने यहाँ अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया और दतिया रियासत की नींव रखी। बाद में यह बुंदेलखंड की प्रमुख रियासतों में गिनी जाने लगी। वीर सिंहदेव और दतिया वीर सिंहदेव बुंदेला अपनी वीरता, प्रशासन और भव्य महलों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। उनके समय में बुंदेलखंड में कई किले और महल बने। दतिया का प्रसिद्ध 7 मंजिला महल भी बुंदेला स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। दतिया के प्रसिद्ध राजा भगवान राव बुंदेला दतिया राज्य के संस्थापक। दलपत राव बुंदेला मुगल काल में अपनी सैन्य सेवाओं के लिए प्रसिद्ध। गोविंद सिंह बुंदेला स्वतंत्रता से पहले दतिया रियासत के अंतिम शासक। एक प्रसिद्ध लोक कथा दतिया के राजाओं को माता पीताम्बरा की विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ आज भी देश के प्रमुख शक्तिपीठों में माना जाता है। स्थानीय कथाओं के अनुसार अनेक राजा युद्ध या संकट के समय यहाँ आशीर्वाद लेने आते थे। आज का दतिया अपने राजमहल, पीताम्बरा पीठ और बुंदेला इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का राजमहल बिना लोहे और लकड़ी के बने विशाल महलों में गिना जाता है और पर्यटकों को आकर्षित करता है। दतिया महल को वीर सिंहदेव महल या गोविंद महल भी कहा जाता है। यह बुंदेला स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है और भारत के सबसे अनोखे महलों में गिना जाता है। इस महल का निर्माण लगभग 1614 ईस्वी में वीर सिंहदेव बुंदेला ने करवाया था। कहा जाता है कि यह महल उनके पुत्र भगवान राव के लिए बनवाया गया था, जो बाद में दतिया राज्य के संस्थापक बने। 7 मंजिला महल की विशेषता महल 7 मंजिला है। इसमें लगभग 400 से अधिक कक्ष बताए जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि महल के निर्माण में लकड़ी और लोहे का उपयोग बहुत कम या लगभग नहीं किया गया। ऊंची छतरियां, झरोखे, गुप्त मार्ग और विशाल आंगन इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। एक रोचक कथा स्थानीय मान्यता है कि महल इतना भव्य था कि इसके निर्माण के बाद राजा ने वैसा दूसरा महल कहीं न बनने देने की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि यह लोक कथा है, लेकिन इससे महल की भव्यता का अंदाजा लगता है। मुगल और राजपूत शैली का संगम महल की वास्तुकला में राजपूत और मुगल दोनों शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। सुंदर मेहराबे, नक्काशीदार झरोखे, विशाल प्रांगण, ऊंचे बुर्ज, क्या राजा यहाँ रहते थे? एक रोचक तथ्य यह है कि इतिहासकारों के अनुसार महल मुख्यतः राजकीय आवास और अतिथि स्वागत के लिए बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसमें स्थायी निवास अपेक्षाकृत कम हुआ, इसीलिए इसकी मूल संरचना काफी हद तक सुरक्षित बची रही। आज का आकर्षण दतिया आने वाले पर्यटक इस महल की छत से पूरे शहर का दृश्य देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय महल का दृश्य विशेष रूप से आकर्षक माना जाता है। रोचक तथ्य, महल लगभग 400 वर्ष से अधिक पुराना है। इसे बुंदेलखंड की स्थापत्य कला का रत्न कहा जाता है।
दूर से देखने पर यह किसी विशाल किले जैसा दिखाई देता है, जबकि अंदर से ये एक सुंदर राजमहल है। यदि आप इतिहास, किले और राजाओं की कहानियों में रुचि रखते हैं, तो दतिया महल आपकी यात्रा सूची में अवश्य होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।